पहले एक यूट्यूब चैनल था सुलोचना मोबाइल शेयर करके। ये एक दीदी का यूट्यूब चैनल था। तो उन्होंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस बनाए थे। बैंक एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रैटेजीज वगैरह वीडियोस वगैरह डाला करते थे। उनका एक ही बहुत एकदम अच्छी स्ट्रैटेजी थी एक, जो कि बहुत ही यूनिक स्ट्रैटेजी थी। कोई भी उसके बारे में लाइक बात नहीं करता था। ऐसी एकदम स्ट्रैटेजीज थी, जैसे यूट्यूब पे जो सर वो भी इसके बारे में बताते नहीं थे, और जो भी बैंकिंग इन्फ्लुएंसर थे वो भी इस स्ट्रैटेजी के बारे में बात नहीं करते थे। तो वो स्ट्रैटेजी, वो तो अभी यूट्यूब पे वीडियो है नहीं, शायद से उनका पर्सनल प्रॉब्लम या कुछ था। तो यूट्यूब पे वीडियो है नहीं, या तो डिलीट कर दिया है तो प्राइवेट कर दिया। बट अभी आप यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे सुलोचना मोबाइल शेयर करके, तो दो यूट्यूब चैनल आते हैं। एक पे वो शायद से व्लॉग वगैरह पोस्ट करते हैं, व्लॉग वगैरह अपलोड करते हैं। और दूसरे पे शायद से उनके तीन चार ही वीडियोज हैं, स्ट्रैटेजीज वगैरह की वीडियो शायद से उन्होंने प्राइवेट या डिलीट कर दी है, और उस पे तीन चार ही वीडियोज हैं। बट वो स्ट्रैटेजी मुझे पता है, और मैंने वो वीडियोस वगैरह देखे, उनको बहुत मैंने स्टार्टिंग से फॉलो किया हुआ है। और उनका जाने के बाद बहुत सारे ने उनके जो बचे हुए वीडियोस पे कमेंट्स वगैरह किए थे, या तो उनके व्लॉग्स के चैनल पे नाम सर्च करके बहुत उन लोगों ने उनके वीडियोस पे कमेंट किए थे कि आप वापस से आओ, वीडियोस वगैरह डिलीट क्यों किए, ये वो। बट उन्होंने कुछ रिप्लाई वगैरह किया नहीं, और जैसा था वैसे ही रहने दिया। तो मेरे को पता है उनकी स्ट्रैटेजी वगैरह क्या है, और उन्होंने जो बताया था जो स्ट्रैटेजी है, बहुत ही अच्छी और रियल स्ट्रैटेजी मीन्स लाइक अभी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे बोल के बताने में कुछ इतना मज़ा नहीं है, तो मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा वो स्ट्रैटेजी। तो एक बार आप देखना, और कैसी लगती है आपको स्ट्रैटेजी एकदम। मीन्स मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, और आप बताना आपको कैसी लगती है स्ट्रैटेजी। चलो फिर मैं आपको लेके चलता हूँ बोर्ड की तरफ। ये सुलोचना दी की स्ट्रैटेजी है, रिवर्स लर्निंग स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी मीन्स लाइक पहले यूट्यूब पे थी, लेकिन उनका कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ये स्ट्रैटेजी डिलीट हो गई या तो प्राइवेट हो गई। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है वो एकदम बेस्ट स्ट्रैटेजी है। मीन्स लाइक जब भी हम छोटे थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, तो हमने कभी क्रिकेट के वीडियोस वगैरह नहीं देखे कि बैट कैसे घुमाते, बॉल कैसे फेंकते वगैरह। हमने डायरेक्ट क्रिकेट खेला, और खेलते खेलते सीख गए हम कि कैसे क्रिकेट खेलना है। कभी भी हमने कुछ क्रिकेट्स वगैरह की क्लासेस नहीं लगाई, ना फुटबॉल की क्लासेस लगाई कि किक कैसे करते हैं फुटबॉल को। वो हम खेलते चले गए और सीखते चले गए कि कैसे क्रिकेट खेलना है, कैसे फुटबॉल खेलना है। वैसे ही सेम ये जो एकेडमिक्स की बात आती है, थोड़ा सा एकेडमिक्स में डिफरेंट हो जाता है। बट जो हमारा कोर कंसेप्ट है कि सीखते कैसे चीज़ों को, कितने भी वीडियोस हम गाड़ी चलाने की क्यों ना देख ले, बट एक्चुअल में जब गाड़ी चलाएंगे तभी हमको पता चलेगा कि क्लच कब दबाना है, ब्रेक कब दबाना है, स्पीड कैसे देनी है। तभी एक्चुअल में हमको पता चलेगा कि सीखना है किसे। हम बैक सीट पे बैठ के कितना भी ड्राइवर से सुन ले वगैरह, ड्राइवर हमको कितने भी बता दे, बट जब तक हम एक्चुअल ड्राइवर सीट पे नहीं बैठते, तब तक ना हम कार चला पाएंगे ना बाइक बाइक चला पाएंगे। वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट एकेडमिक्स में आता है, बट थोड़ा सा हमको एकेडमिक्स में सिलेबस वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए। लाइक 20%, 30%, 40%, 50%, 30-40% भी रहा एग्जाम एकेडमिक्स के नॉलेज, हम डायरेक्ट पेपर देने जा सकते हैं, मॉक टेस्ट देने जा सकते हैं। बट हमको स्कूल से क्या मालूम, या फिर कॉलेजेस में हमारा माइंडसेट ऐसा क्यों बन चुका है कि जब तक 100% पढ़ाई ना हो जाए, हम पेपर नहीं देंगे, एग्ज़ाम नहीं देंगे, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे। ये स्ट्रैटेजी बहुत ही गलत है। रियल लाइफ में भी अगर कुछ होता है तो कोई प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम्स वगैरह बोल के नहीं आती। हम जितने भी प्रिपेयर है, हमको डायरेक्ट खेलना पड़ता है कि 70% भी प्रिपेयर है तो हमको जाके अटेम्प्ट करना चाहिए। उससे हमको बहुत चीज़ें अगले अटेम्प्ट में पता चलती है कि हमको ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है। अगर हम ऐसे ही सोचते रहेंगे कि 100% प्रिपेयर हो जाए तब जाके कोई एग्ज़ाम देंगे, तो ये कभी टाइम आएगा ही नहीं। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम्स हो, हम कभी भी, चाहे स्कूल्स के एग्ज़ाम्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या कॉलेज के एग्ज़ाम हो, कभी भी हम 100% प्रिपेयर नहीं हो सकते। हमको जितना प्रिपेयर हुआ है उसमें से ही 100% आउटपुट निकालना चाहिए। तो रिवर्स लर्निंग का भी सेम रिलेटेड कॉन्सेप्ट है इसके साथ, इसलिए मैंने ये अभी सब बातें बताई आपको। चलो हम रिवर्स लर्निंग पे स्ट्रैटेजी पे ही चलते हैं कि भैया आप कब से इतने बातें कर रहे हो, डायरेक्ट हमको स्ट्रैटेजी पे लेके चलो। चलो हम डायरेक्ट स्ट्रैटेजी पे ही आते हैं। ये रिवर्स लर्निंग स्ट्रैटेजी है, इसमें स्टेप 1 है कि हमको मॉक टेस्ट देना चाहिए। मॉक टेस्ट जो भी प्री का हो या मेंस का हो, अगर आपको प्री का देना है तो मॉक टेस्ट प्री का दे सकते हो। अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले मॉक टेस्ट
मेंस का दो। अगर प्री के लिए कर रहे हो तो सबसे पहले आपका स्टेप यही होना चाहिए कि मैं मॉक टेस्ट दूँ प्री का या मेंस का। ये स्टेप 1 क्लियर हो चुका है आपका। तो स्टेप 1 अगर आपने मॉक टेस्ट दे दिया प्री और मेंस का, तो सेकंड सेकंड स्टेप आता है आपको एनालिसिस करना है मॉक्स का। जो भी एनालिसिस करना है मॉक्स का, जो भी क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट नहीं हुए और रॉन्ग हुए, वो सब आपको चेक करने की ये क्वेश्चन रॉन्ग क्यों हो गया, ये क्वेश्चन मैंने स्किप क्यों किया, या मैं अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा था, या मेरे को आता नहीं था ये, या टाइम की वजह से मैंने छोड़ दिया। जो भी प्रॉब्लम हुई हो, बट हमको क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है उन सबका एनालिसिस होना चाहिए, वो सब हमको सॉल्व करने चाहिए। पूरे मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आप सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एनालिसिस कर लेंगे मॉक टेस्ट का। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सभी क्वेश्चन सॉल्व करने, ऑल क्वेश्चन सॉल्व करने मॉक टेस्ट के। जितने भी हमको क्वेश्चन है वो सब कुछ सॉल्व कर देने के। जो हो गए, जो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए उनको अगर करना है तो करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हो जो क्वेश्चन सबसे पहले वो देखना है कि क्वेश्चन रॉन्ग कौन से हो गए, उनको अटेम्प्ट करना, और फिर बाद में जो स्किप किए वो, फिर बाद में अगर आपकी इच्छा हो तो जो अटेम्प्ट आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और राइट है उनको आप देख सकते हो कि इसमें मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया, इसको कम कर सकता हूँ क्या नहीं, ये भी आप कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो है कि जो क्वेश्चन हमने रॉन्ग किए वो सबसे पहले चेक करने हैं, और जो क्वेश्चन हमने स्किप किए वो सबसे पहले हमको सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले वो करूँगे जो रॉन्ग किए, और सेकंड जो हमने स्किप किए उनको देखना है। और जो थर्ड स्टेप ये है कि जो टॉपिक्स के क्वेश्चन नहीं बने उनका, अभी आपने देखा होगा कि यार मेरे को ये टॉपिक्स के क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए, ये नहीं बने मेरे से, ये टॉपिक्स में मैं गलती कर रहा हूँ। तो आपको उन क्वेश्चंस के, उन टॉपिक्स के वाईटी वीडियोस में से सॉल्यूशन देखने हैं, या तो कोई मॉक टेस्ट वगैरह में सॉल्यूशन होंगे तो वो देखने, बुक्स वगैरह में होंगे तो वो देखने। तो थर्ड स्टेप आपका क्या है, वाईटी वीडियोस वगैरह या तो सॉल्यूशंस वगैरह देख सकते हो। ये देखने के बाद आपकी ये फिर से साइकिल आपको रिपीट करना है, फिर वापस से मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है, और जो क्वेश्चन टॉपिक्स नहीं बने उनके सॉल्यूशंस या वीडियोस वगैरह देखने हैं। तो ये तीन ही स्टेप है। जो रिवर्स लर्निंग है वो आपको बताती है कि 3 स्टेप ही है। सबसे पहले मॉक टेस्ट देना है, और सेकंड उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है, और थर्ड स्टेप जो क्वेश्चन नहीं बने, जो टॉपिक्स नहीं बने उनके वाईटी वीडियोस देखने हैं, मॉक टेस्ट में सॉल्यूशंस वगैरह देखने हैं। यही स्ट्रैटेजी है, बाकी कोई स्ट्रैटेजी वगैरह जो भी यूट्यूब वगैरह पे बता रहे हैं आपको अच्छी लगी तो फॉलो करना, बट एक बार ये रिवर्स लर्निंग ट्राई कर लेना, ये एक्चुअल स्ट्रैटेजी। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि हम डायरेक्ट रियलिटी को फेस करते हैं इसमें, कि फर्स्ट टाइम तो आपको डायरेक्ट धक्का लगेगा, लाइक प्री मेंस के जब क्वेश्चंस वगैरह मॉक टेस्ट वगैरह होंगे आपको डायरेक्ट रियलिटी हिट होंगी कि मेरे कितने क्वेश्चंस बन रहे, कितने मार्क्स बन रहे, डायरेक्ट आपको रियलिटी हिट होगी। बट एक्चुअल इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। बट जब आप एक बार मॉक टेस्ट दे दोगे, फर्स्ट स्टेप में जब मॉक दे दोगे, प्री का कंप्लीट कर लोगे या मेंस का कंप्लीट कर लोगे, तब आपको समझेगा यार जितना सोच रहा था कि मैं डरावना मौके या ऐसा ऐसा होता है, आप बोलोगे ये तो मैं चीज़ कर लूंगा। और जैसे आप सेकंड स्टेप दोगे, उन क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे, तब आपको समझेगा कि यार जितना मैं दिख रहा था हार्ड क्वेश्चन वगैरह इतने नहीं है, इजीली थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह करूंगा तो बना लूंगा। और थर्ड स्टेप जब सॉल्यूशंस वगैरह देखोगे आप कि यार ये तो इजी सॉल्यूशन था, तब आपको और कॉन्फिडेंस वगैरह आएगा। और ये साइकिल वापस से आपको रिपीट करनी है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये करते जाओ, रिपीट करते जाओ। क्योंकि अभी थोड़ा सा अपने पास फ्री टाइम है, फरवरी से लेके अगस्त जुलाई तक, सॉरी फेब से लेके जुलाई तक हमारे पास फ्री टाइम है। तब तक आप ये रिवर्स लर्निंग स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो, बहुत ही अच्छी रियल स्ट्रैटेजी है, ऑथेंटिक है। बस एक बार इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना स्टार्टिंग में, बट ये बहुत ही ज़्यादा फायदा देंगी आपको। इसमें आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमको खुद का दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, खुद का दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। चलो ठीक है, फिर आप स्ट्रैटेजी फॉलो करो, कमेंट डाउन करो कि आपको कैसे ये स्ट्रैटेजी वगैरह लगी, आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है।